एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 25 और आज हम बात करेंगे सेक्शन 80E के बारे में, जो कि एजुकेशन लोन से रिलेटेड डिडक्शन की बात करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो आज के हमारे डिस्कशन का जो प्राइमरी सेक्शन है वो है सेक्शन 80E, जो कि एजुकेशन लोन पे डिडक्शन की बात करता है। इसके अलावा हम सेक्शन 80EE भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 80E कहता है कि अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और वो एजुकेशन लोन आपने हायर स्टडीज़ के लिए लिया है और अगर आप उस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी कि EMIs पे करना स्टार्ट कर दिया है आपने, तो उन EMIs के ऊपर आप 80E का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि जो बेनिफिट है आपको वो पूरी EMI अमाउंट पर नहीं मिलेगा, बल्कि जो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन आप पे कर रहे हैं उस पर आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता इनकम टैक्स में। ये बेनिफिट केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है। HUF है, पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं या कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 80E का डिडक्शन क्लेम करना बहुत कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल सा डिडक्शन है। देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो लोन है, एजुकेशन लोन है, वो हायर एजुकेशन के लिए लिया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि आप हायर एजुकेशन चाहे इंडिया में कर रहे हैं चाहे अब्रॉड कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका जो लोन है अगर आपने इंडिया में लिया है और उसकी आप EMIs पे कर रहे हैं, तो आप दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट पोर्शन के ऊपर 80E का बेनिफिट ले सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि लोन आपने खुद के लिए भी लिया हो सकता है या आपके किसी डिपेंडेंट पर, बेसिकली आपके बच्चों के लिए अगर आपने लोन लिया है या अपनी स्पाउस के लिए आपने लोन लिया है। तीनों ही केसेस में आप डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो एजुकेशन लोन आप ले रहे हैं वो एजुकेशन लोन आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से ही लिया होगा, तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बेनिफिट है ये तभी आप क्लेम कर पाएंगे जब आप एक्चुअल में EMIs पे करना स्टार्ट कर देंगे। EMIs अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लस EMIs भी जितनी एक्चुअल आपने EMIs पे की हैं या जितना एक्चुअल आपने इंटरेस्ट पे किया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, वही होगा डिडक्शन का अमाउंट। और एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये जो 80E का बेनिफिट है ये आप किसी पर्टिकुलर लोन पर सिर्फ 8 साल तक ही बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया, जब से आपने EMIs पे करना स्टार्ट किया, जब से रीपेमेंट स्टार्ट होगा आपका, तब से लेकर 8 साल तक ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई EMIs पे करनी स्टार्ट कर दी और बीच में आपने एक ऐसा पीरियड आया जब EMIs नहीं पे कर पाए किसी भी रीज़न से, और फिर आपने कुछ सालों बाद अपनी EMIs को कंटिन्यू किया, तो अगर आपने जो टोटल EMIs का पीरियड है वो 8 साल के अंदर है, तो जो भी एक्चुअल आपने पेमेंट करा है उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपका जो EMIs है वो 8 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, सपोज आपने रीपेमेंट 10 साल तक किया, तो भी आपको जो बेनिफिट है ना वो केवल 8 साल तक मिलेगा। जो एक्स्ट्रा 2 साल आपने पेमेंट किया है EMIs का, उस 2 सालों के लिए आप ये बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। और इस सेक्शन की, इस डिडक्शन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें बाकी डिडक्शंस की तरह कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अगर आप साल में 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। उसके बाद एक और सेक्शन को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, सेक्शन 80EE। 80EE बेसिकली आज की डेट में, आज के करंट सिनेरियो यानी कि फाइनेंशियल ईयर हम 20-21 की बात करें या 21-22 की बात करें, उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 80EE एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। आज की डेट में उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि सेक्शन 80EE आज भी एप्लीकेबल है या नहीं है, तो जस्ट मैं कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ कि 80EE आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थी सभी डिटेल्स एक बहुत ही बेनिफिशियल डिडक्शन सेक्शन 80E के बारे में। एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 25 में बस इतना ही।
अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 26 पे हम बात करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, सभी लोग उनका बेनिफिट ले सकते हैं, और वो है सेक्शन 80TT-A और सेक्शन 80TT-B। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।